गुड आफ्टरनून। आपने तो कई ऐसे साइकिल्स देखे हैं, लेकिन जो एग्जूबरेंस और अल्ट्रा कॉन्फिडेंस के साथ मिड, माइक्रो और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी देखने को मिली थी, एक करेक्शन ड्यू था। उसकी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन क्या ये लंबा चल सकता है या फिर पिछले कुछ महीनों में जो हमने देखा था, एक दिन गिरता है, 2 दिन अच्छी तेजी दिखती है एंड वी आर बैक टू नॉर्मल, वही साइकिल में रहेगा ये मार्केट? ये कहना मुश्किल है कि किस साइकिल में रहेगा, लेकिन अगर आप जिस तरह से आपने बढ़ा देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में, कई शेयर ऐसे हैं जो आप एक एक महीने में 30% बढ़ जाते हैं। अब क्लियरली अगर आप इतनी तेजी से बढ़ेंगे तो उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अर्निंग्स आपकी भले ही अच्छी तेजी से बढ़ रही हो, फिर भी वो साल में 30% बढ़ती है। आपने एक महीने में उतना शेयर प्राइस बढ़ा दिया। अब इसके आगे अगर शेयर प्राइस बढ़ना है तो वो आगे से बोरो करना पड़ेगा एज इट। अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ इसमें 30% और बढ़ सकता है और अभी भी फुली वैल्यू नहीं है, तो आप ये समझ रहे हैं कि अगले साल की जो ग्रोथ है वो भी आप अभी डिस्काउंट कर रहे हैं। तो आप कितनी बार करेंगे वो देखना होगा और वो वैल्यूएशन में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप आज भी देखें, ये कल की गिरावट के बाद भी ज्यादातर मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेसिफिकली मिड कैप थोड़ा कम शेयर्स जो है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं, क्योंकि 5-6% यहाँ गिरावट हुई, 10% गिरावट हुई, लेकिन वो बढ़त इतनी हुई थी कि वो कई हद तक वो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म व्यू पे। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी जो ग्रोथ था सिस्टम में, जो स्मॉल कैप में, वो अभी भी बरकरार है। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ये आज का जो माहौल है वो ये है कि लोगों को लगता है कि अगर एक बार गिरावट आई तो उसी दिन खरीदना चाहिए, क्योंकि कल जो है दाम ज्यादा बढ़े रहेंगे। ये हमेशा नहीं होता है। और भले आप समझ सकते हैं कि 31 मार्च के कारण लेकिन उससे जो है स्मॉल कैप पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, अभी भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। स्मॉल कैप से आपको अभी भी ट्रांजिशन करने का मौका मिल रहा है। अभी भी लार्ज कैप और मिड कैप में चले जाए तो ज्यादा सेफ है। क्योंकि आपने 31 मार्च कहा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो शेकआउट मार्केट में हमने देखा है कल तक, ये कितना टैक्स हार्वेस्टिंग के चलते हैं, कितना वो म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रेस टेस्ट के चलते हैं? ऑफ कोर्स दोनों का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन क्या ये लार्जली कंसर्न स्ट्रेस टेस्ट एंड जो ऊंचे वैल्यूएशंस पर लगातार रेगुलेटर्स का कमेंट आ रहा है, उससे ज्यादा जुड़ा हुआ है? एक दिन में $2 बिलियन एफआई सेल होगा तो ऑब्वियसली बाजार जो है थोड़ा सा हल्का होगा। इसके साथ साथ अगर आपने लिक्विडिटी के ऊपर कुछ हद तक टाइटन करना शुरू कर दिया है, लिक्विडिटी आपने जो लोन्स दिए हैं उसके अगेंस्ट आपने एक्शन लेना शुरू किया है, और रेगुलेटरी एक्शन भी शुरू हो गया, जहाँ पे लोग दाम जबरदस्ती चढ़ाने के चक्कर में थे, वहां पर भी उन्होंने काफी एक्शन लिया है। तो ये सबसे ऑब्वियसली थोड़ी देर तक कुछ हद तक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी उतना पड़ा नहीं जैसे मैंने कहा, क्योंकि अभी भी लोगों को ये समझ है कि अभी जिस तरह से अभी तक बढ़त आ रही थी उसी तरह से आएगी। स्मॉल कैप में एक चीज और आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी अर्निंग खाली मतलब प्राइस वाली अर्निंग्स पर नहीं डिपेंड करती, बल्कि उल्टा भी होता है कि अर्निंग्स जो है प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। आप देखिए कई छोटी कंपनियां जो है वो बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर विश्वास नहीं रखती है। उनको ये लगता है कि अगर 100 टाइम पी मिल रहा है तो प्रॉफिट दिखाना ज्यादा बेहतर है, बरस बाद पैसे निकालना। तो ये सब भी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त बहुत जरूरी है कि बढ़िया कंपनियों में, भले वो छोटी कंपनी भी हो, जहाँ प्रमोटर का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की तरफ से भी सोचता है। जी आनंद जी, आपके ऑडियो में दिक्कत है, थोड़ा सा सुनने में परेशानी हो रही है। एक बार आपको फिर से रीपैच करने की कोशिश करते हैं, फिर आपसे इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच निफ्टी आईटी का एग्रेशन बढ़ता हुआ, मैं इनफैक्ट आनंद जी से जो अगला प्रश्न पूछने जा रहा था वो निफ्टी आईटी के बारे में पूछने जा रहा था। 37,668, अब करीब करीब 720 अंकों का इजाफा यहाँ पे, और शानदार मूव। और निफ्टी हेल्थ केयर, तो इस आज के पुल बैक को आखिरी तक कायम रखने में और सक्सीड करने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा वो 2 इंडिसेस का रहा। उसमें एक है निफ्टी फार्मा, डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा, और एक है निफ्टी आईटी। निफ्टी फार्मा आपकी स्क्रीन पे 18,886 पे। आप इंट्राडे ब्रेकआउट्स देखिए, अभी कुछ देर पहले करीब
252 के आसपास ये ट्रेजेक्ट्री थी 18,815 और अब करीब 18,890 की ट्रेजेक्ट्री मार्केट हिट करता हुआ। डिफेंसिव्स ने अपना रोल बखूबी निभाया। एक बार प्लीज कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। ल्यूपिन, लुक एट ल्यूपिन। आज सुबह भी एक बात हुई थी इस स्टॉक पे, मेरे ख्याल से ये कॉल भी शामिल थी। 1651 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ और कल की पूरी कैंडल को इसने कवर कर लिया है। शिल्पा जी, बहुत संक्षेप में ल्यूपिन पे आपका टेक 1650 नाउ। जी बिल्कुल, ल्यूपिन में अगर आप देखेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम में भी इसमें पार्टिसिपेशन आया था। आई वाज लुकिंग एट द स्टॉक, मुझे लगता है कि ये 1680 1700 के लिए एक बार एक तो अटेम्प्ट लेगा। स्टॉप लॉस आपका 1620 का रहेगा। ओके, ल्यूपिन डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट हिट करता हुआ। आनंद जी, जिस प्रश्न पे मैं उतर रहा था और आपसे अगला प्रश्न करने वाला था वो था इस 3-4 दिन के प्राइस डैमेज में कुछ हद तक थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी निफ्टी आईटी में रही। आईटी स्टॉक्स ने थोड़ा सा अपनी तरफ पैसा खींचा भी है। सर, आपका आईटी पे व्यू एंड स्पेशली लार्ज कैप आईटी जो कि इस पूरे पुलबैक में मिड कैप आईटी की तुलना में कम चला था, आपका व्यू लार्ज कैप आईटी पे क्या है सर इस वक्त? और ये क्या आपके उन चुनिंदा स्पेस में है क्या जहां पे आप प्राइस वाइज से कंफर्टेबल है? देखिए, जहां तक स्टैंड अलोन है तो उसमें कोई खास गुंजाइश नहीं है ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी भी जो है ग्रोथ मैक्सिमम जो है डबल डिजिट तक हो सकती है अगले साल। और अब हालांकि थोड़ा सा हायरिंग बढ़ गई है यूएस में भी और इसके कारण इंडिया में, लेकिन अभी भी कोई ऐसा रुझान नजर नहीं आ रहा है जिससे लगे कि आपका मिड टीन्स या हाई टीन्स ग्रोथ आएगी। उसके बावजूद उसका वैल्यूएशन जो है ज्यादातर फ्रंटलाइन कंपनी का ऑलमोस्ट 2 टाइम्स प्राइस टू ग्रोथ है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फंडामेंटली आपके लिए बहुत ज्यादा कोई कंफर्ट रहेगा। लेकिन अगर आप उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें, रिलेटिव टर्म्स में देखें बाकी कंपनियों के साथ, तो कई कंपनियां कई सेक्टर ऐसे हैं जहां पर प्राइस टू सेल्स फॉर एग्जांपल 10 टाइम, तो इस तरह के सिचुएशन में या ज्यादा भी है। तो उस तरह की सिचुएशन में इस वक्त जैसे आपने कहा, क्योंकि लार्ज कैप आईटी कम चला है और वहां पर कुछ हद तक डिफेंसिव पोजीशन बनाई जा सकती है। और इस वक्त मेरा मानना यह है कि आपको ज्यादा एग्रेसिव ग्रोथ के बजाय थोड़ा सा डिफेंसिव पोर्टफोलियो शिफ्ट करना चाहिए। तो ये तीनों चीज साथ ध्यान में रखते हुए आपको वेटेज जो है आईटी में वापस थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट मार्केट वेट करना चाहिए। ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो जो है अंडरवेट थे और इसके कारण अभी इसमें ज्यादा बिकवाली नहीं आएगी इंस्टीट्यूशनल लेवल से। तो अगर कुछ बाजार में कुछ हद तक अगर वीकनेस आती भी है तो यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस आने की कम संभावना है, सिंपली बिकॉज यहाँ पे लोग अंडरवेट हैं और कोई बहुत ज्यादा उत्तेजना नहीं है शेयर्स को लेकर। आईटी पर ये इस वक्त साहब की व्यू। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा डिफेंसिव्स की तरफ, अपनी टिप्पणी में आपने डिफेंसिव्स का जिक्र किया। एक दो पॉकेट्स और जो कि थोड़ी बहुत पिछले कुछ सेशंस में स्टेबल रही हैं। लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड। सर, गोल्ड ने और गोल्ड की स्ट्रेंथ ने ये जो एनबीएफसीज में जो गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं, मन्नापुरम, मुथूट फाइनेंस और वो बैंक्स जिनका गोल्ड एक्सपोजर है या फिर गोल्ड लोन में सब्सटेंशियल हिस्सा है, उन पर आपका टेक, स्पेशली एनबीएफसीज का ये चंक? गोल्ड का दाम बढ़ रहा है और शायद थोड़ा सा मजबूत रहेगा। इसके कारण कोई भी गोल्ड रिलेटेड प्रोडक्ट, लेकिन एनबीएफसी जो लोन दे रहे थे उसका लोन टू वैल्यू रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार, क्योंकि जब डिमांड हाई हो जाती है तो एनबीएफसी थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं और उसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी चीज क्या है कि अभी फिलहाल पैसे की थोड़ी तंगी हो रही है और इसके कारण थोड़ा सा मार्जिन के पे भी प्रेशर रहेगा, लेकिन इसके बावजूद सर्टेनली गोल्ड लोन पोर्टफोलियो अच्छा करना चाहिए। अगर आप डिफेंसेस में देख रहे हैं तो बाकी क्षेत्रों में अगर आपको फाइनेंस में ही देना है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं चले हैं बिल्कुल। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो है काफी कोई बहुत ज्यादा उसमें अपसाइड नहीं आया। और रियल एस्टेट में भी अगर आप देखें तो रियल एस्टेट प्ले करने का हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा तरीका है। तो अगर आपको फाइनेंस क्षेत्र में लेना है तो मेरा मानना यह है कि लॉन्ग थोड़ा सा मोर डिफेंसिव प्ले ये रहेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।